वेलकम बैक डियर फ्रेंड्स। स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल राजेश गुरुजी। हम पढ़ रहे थे जनरल साइंस के एमसीक्यूज, जिसमें हमारा टॉपिक चल रहा था तंत्रिका तंत्र, जिसमें हमने पार्ट फर्स्ट कंप्लीट किया। आज स्टार्ट करेंगे हम पार्ट सेकंड। पार्ट सेकंड स्टार्ट करने से पहले क्लास का लिंक अपने सहपाठियों को जरूर शेयर करें ताकि उनको भी इस क्लास का लाभ मिले। चलो स्टार्ट करते हैं आज की क्लास। आज का फर्स्ट क्वेश्चन, मेरुरज्जु स्पाइनल कॉर्ड का मुख्य कार्य क्या है? देखो मेरुरज्जु का मुख्य कार्य बताना है हमें। तो ऑप्शन ए ताप नियमन, ऑप्शन बी प्रतिवर्ती क्रियाओं का नियंत्रण एवं समन्वय करना, लार स्त्रवण को बढ़ाना, और ऑप्शन डी रहेगा हृदय स्पंदन दर को कम करता है। तो देखो मेरुरज्जु इनमें से कौन सा महत्वपूर्ण कार्य करता है? उसमें करेगा प्रतिवर्ती क्रियाओं का नियंत्रण एवं समन्वय करना। ऑप्शन 20 का सही हो जाएगा। नेक्स्ट है, आवेग संचरण में कौन से आयन भाग लेते हैं? देखो आयन संचरण में कौन से आयन भाग लेते हैं ये बताना है हमें। फर्स्ट ऑप्शन रहेगा सोडियम व कैल्शियम के आयन, सेकंड रहेगा सोडियम व पोटेशियम के आयन, थर्ड रहेगा पोटेशियम व एल्यूमिनियम के आयन, और फोर्थ रहेगा नन ऑफ दीज। तो आवेग संचरण में कौन से आयन भाग लेते हैं? ये भाग लेंगे सोडियम व पोटेशियम के आयन। ऑप्शन 20 का सही हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए, सूचना प्रसारण की गति होती है। देखो हमें बतानी है सूचना प्रसारण की गति कितनी होती है। ऑप्शन ए 130 से 150 मीटर प्रति सेकंड, ऑप्शन बी 120 मीटर प्रति सेकंड, ऑप्शन सी 80 मीटर प्रति सेकंड, और ऑप्शन डी हो जाएगा 40 से 60 मीटर प्रति सेकंड। तो सूचना प्रसारण की जो गति होती है 130 से 150 मीटर प्रति सेकंड। तो ऑप्शन ए इसका सही हो जाएगा। नेक्स्ट है, मस्तिष्क में कितने नीले पाए जाते हैं? देखो मस्तिष्क में कितने नीले पाए जाते हैं? क्या 2 होंगे, या 4, या 6, या 10? मस्तिष्क में नीले होते हैं 4। ऑप्शन 20 का सही हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए, दाएं व बाएं प्रमस्तिष्क आपस में किससे जुड़े हुए होते हैं? जो दायां प्रमस्तिष्क है वो 2 भागों में बटा हुआ होता है, दायां और बायां प्रमस्तिष्क। ये किससे आपस में जुड़े हुए रहेंगे? क्या ये कार्पस कैलोसम से जुड़े रहेंगे, या नीले पट्टी से जुड़े रहेंगे, या दोनों से, या नन ऑफ दीज? तो दायां और जो बायां प्रमस्तिष्क है वो आपस में कार्पस कैलोसम से जुड़ा हुआ होता है। ऑप्शन ए इसका सही हो जाएगा। नेक्स्ट है, तंत्रिका तंत्र की क्रियात्मक एवं संरचनात्मक इकाई है। तो वो तंत्रिका तंत्र की क्रियात्मक एवं संरचनात्मक इकाई हमें बतानी है। तो क्या तंत्रिका कोशिका होगी, या सिनेप्स होगी, या माइलिन शीट, या श्वान कोशिकाएं? तो जो तंत्रिका तंत्र की क्रियात्मक एवं संरचनात्मक इकाई है वो होती है तंत्रिका कोशिका। ऑप्शन ए इसका सही हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए, शरीर में सर्वाधिक मात्रा में पाए जाने वाला न्यूरोट्रांसमीटर है। देखो शरीर में सर्वाधिक मात्रा में पाए जाने वाला न्यूरोट्रांसमीटर कौन सा है ये बताना है हमें। तो ऑप्शन ए है एसिटोकोलिन, ऑप्शन बी हिस्टामिन, ऑप्शन सी डोपामिन, और ऑप्शन डी हो जाएगा आर्जिनिन। तो सर्वाधिक मात्रा में पाए जाने वाला न्यूरोट्रांसमीटर होता है एसिटोकोलिन। ऑप्शन ए इसका सही हो जाएगा। नेक्स्ट है, किंग ऑफ बॉडी। देखो किंग ऑफ बॉडी यानी कि शरीर का राजा, किंग ऑफ बॉडी किसे कहा जाता है? किसे कहेंगे? क्या आंख को कहेंगे, या कान को कहेंगे, या हाथ को कहेंगे, या मस्तिष्क को कहेंगे? तो किंग ऑफ बॉडी कहते हैं मस्तिष्क को। ऑप्शन डी इसका सही हो जाएगा। नेक्स्ट है, पुरकिंजे कोशिकाएं पाई जाती हैं। देखो पुरकिंजे कोशिकाएं किसमें पाई जाएगी? क्या हृदय में होगी, या मस्तिष्क में होंगी, या लीवर में, या आंख में? तो जो पुरकिंजे कोशिकाएं होती हैं वो मस्तिष्क में होती हैं। पुरकिंजे जो कोशिकाएं हैं वो मस्तिष्क में होती हैं। और एक होते हैं पुरकिंजे तंतु। पुरकिंजे तंतु, तो ये जो पुरकिंजे तंतु होते हैं ये हृदय में पाए जाते हैं, ये हृदय में होते हैं। नेक्स्ट देखिए, वर्निकल क्षेत्र मस्तिष्क के किस भाग में पाया जाता है? देखो वर्निकल जो क्षेत्र है वो मस्तिष्क के किस भाग में पाया जाता है? क्या प्रमस्तिष्क में होगा, या अनुमस्तिष्क में होगा, या हाइपोथैलेमस में होगा, या थैलेमस में होगा? तो जो वर्निकल क्षेत्र है वो मस्तिष्क के किस भाग में पाया जाता है ये हमें बताना है। तो इसका हो जाएगा
प्रमस्तिष्क में। ऑप्शन ए इसका सही हो जाएगा कि वर्निकल क्षेत्र मस्तिष्क के किस भाग में पाया जाएगा? प्रमस्तिष्क में पाया जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, चेतना व जागृति के क्षेत्र पाए जाते हैं। तो चेतना और जागृति के जो क्षेत्र हैं वो किस में पाए जाते हैं? क्या प्रमस्तिष्क में होते हैं, या अनुमस्तिष्क में होंगे, या मेडुला ओब्लोगेटा में होंगे, या डाइसेफेलॉन में होंगे? तो इन चारों ऑप्शन में से चेतना व जागृति के जो क्षेत्र हैं वो किस में पाए जाते हैं? तो इसका हो जाएगा प्रमस्तिष्क में। ऑप्शन ए इसका सही हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए, हाइपोथैलेमस किन क्रियाओं पर नियंत्रण करता है? देखो, हाइपोथैलेमस किन क्रियाओं पर नियंत्रण करता है? क्या ऐच्छिक क्रियाओं पर करेगा, या अनैच्छिक क्रियाओं पर करेगा, या जो पूर्ण रूप से न ऐच्छिक हो और न अनैच्छिक हो, या नन ऑफ दीज? तो इन चारों ऑप्शन में से हाइपोथैलेमस किन क्रियाओं पर नियंत्रण करेगा? तो हाइपोथैलेमस करता है न जो पूर्ण रूप से न तो ऐच्छिक हो और न ही अनैच्छिक हो। तो ऑप्शन सी इसका सही हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए, अनुमस्तिष्क किन क्रियाओं पर नियंत्रण करता है? जो अनुमस्तिष्क होता है वो कैसी क्रियाओं पर नियंत्रण करता है? तो ऑप्शन ए है ऐच्छिक क्रियाओं पर, ऑप्शन बी अनैच्छिक पर, ऑप्शन सी दोनों ए एंड बी, और डी हो जाएगा नन, कोई नहीं। तो अनुमस्तिष्क किन क्रियाओं पर नियंत्रण करता है? ये करेगा ऐच्छिक। ऑप्शन ए इसका सही हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए, मानव मस्तिष्क का सबसे छोटा भाग कौन सा है? देखो, मानव मस्तिष्क का हमें सबसे छोटा भाग बताना है। क्या अनुमस्तिष्क होगा, या प्रमस्तिष्क होगा, या पोन्स होगा, या नन ऑफ दीज रहेगा? तो मानव मस्तिष्क का सबसे छोटा जो भाग होता है वो होता है पोन्स। ऑप्शन सी इसका सही हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए, मानव मस्तिष्क का सबसे बड़ा भाग कौन सा होता है? तो मानव मस्तिष्क का सबसे बड़ा भाग बताना है। क्या प्रमस्तिष्क होगा, या अनुमस्तिष्क होगा, या पोन्स होगा, या मेडुला ओब्लोगेटा होगा? तो सबसे जो बड़ा भाग होता है वो होता है प्रमस्तिष्क। ऑप्शन ए इसका सही हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए, मस्तिष्क के किस भाग को छोटा मस्तिष्क कहा जाता है? तो मस्तिष्क के किस भाग को छोटा मस्तिष्क भी कहा जाता है? ऑप्शन ए अनुमस्तिष्क को, ऑप्शन बी पोन्स को, ऑप्शन सी मेडुला ओब्लोगेटा को, और ऑप्शन डी प्रमस्तिष्क को। तो जो मस्तिष्क का किस भाग को छोटा मस्तिष्क कहेंगे? तो ये कहेंगे मेडुला ओब्लोगेटा को। मेडुला ओब्लोगेटा को छोटा मस्तिष्क भी कहा जाता है। तो ऑप्शन सी इसका सही हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए, मेडुला ओब्लोगेटा किन क्रियाओं का नियंत्रण करता है? देखो, मेडुला ओब्लोगेटा किन क्रियाओं पर नियंत्रण करता है? क्या ऐच्छिक क्रियाओं पर करेगा, या अनैच्छिक क्रियाओं पर, या न ऐच्छिक और न अनैच्छिक, और नन ऑफ दीज? तो मेडुला ओब्लोगेटा है वो हमेशा अनैच्छिक क्रियाओं पर नियंत्रण करता है। ऑप्शन बी इसका सही हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए, मस्तिष्क का असिस्टेंट किसे कहा जाता है? देखो, मस्तिष्क का असिस्टेंट किसे कहेंगे? क्या हृदय को कहेंगे, या हाथ को, या मेरुरज्जु को, या आंख को? तो जो मस्तिष्क का असिस्टेंट है वो मेरुरज्जु को कहते हैं। तो ऑप्शन सी इसका सही हो जाएगा। नेक्स्ट है, मानव मस्तिष्क पर कितनी झिल्लियां पाई जाती हैं? जो मानव का मस्तिष्क होता है उस पर कितनी झिल्लियां पाई जाती हैं? तो मानव मस्तिष्क पर 3 झिल्लियां पाई जाती हैं। मानव मस्तिष्क पर 3 झिल्लियां पाई जाती हैं। तो 3 झिल्लियां होती हैं, और तीनों झिल्लियों का नाम होता है, एक तो हो जाएगी ड्यूरामेटर, दूसरी हो जाएगी एरेक्नोइड, और थर्ड हो जाएगी पायरामीटर। तो ये 3 झिल्लियां होती हैं मस्तिष्क के ऊपर। नेक्स्ट देखिए, सबसे लंबी तंत्रिका होती है। देखो, 4 ऑप्शन दिए हुए हैं, और इन चारों ऑप्शन में से हमें बताना है कि सबसे लंबी तंत्रिका कौन सी होती है। तो सबसे लंबी तंत्रिका का हमें नाम बताना है। क्या वेगस होगी, या सियाटिक होगी, या मेरु तंत्रिका होगी, या एब्यूसेंट होगी? तो सबसे लंबी जो तंत्रिका होती है वो होती है वेगस तंत्रिका। ऑप्शन ए इसका सही हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए,
सबसे बड़ी तंत्रिका, देखो वो लंबी थी, ये कौन सी है? सबसे बड़ी तंत्रिका। क्या वेगस है या सियाटिक है या मेरुतंत्रिका है या एबिसेंट है? तो सबसे बड़ी तंत्रिका है वो होती है सियाटिक तंत्रिका। ऑप्शन बी इसका सही हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए, सबसे छोटी तंत्रिका कौन सी है? देखो दिए गए ऑप्शन में से हमें बतानी है छोटी तंत्रिका, सबसे छोटी तंत्रिका। क्या वेगस होगी या सियाटिक होगी या मेरुतंत्रिका होगी या एब्यूसेंट होगी? तो सबसे छोटी तंत्रिका होती है एब्यूसेंट। ऑप्शन डी इसका सही हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए, ऑप्टिक लोब व ऑडिटरी लोब मस्तिष्क के किस भाग में पाए जाते हैं? देखो ऑप्टिक लोब और ऑडिटरी लोब मस्तिष्क के किस भाग में होंगे? क्या प्रमस्तिष्क में होंगे या मध्य मस्तिष्क में होंगे या हाइपोथैलेमस में होंगे या थैलेमस में होंगे? तो दिए गए ऑप्शन में से हमें बताना है कि ऑप्टिक लोब और ऑडिटरी लोब मस्तिष्क के किस भाग में पाए जाते हैं। तो ये हो जाएगा मध्य मस्तिष्क। ऑप्शन बी, मध्य मस्तिष्क में पाए जाते हैं ऑप्टिक लोब और ऑडिटरी लोब। नेक्स्ट, आज का अंतिम क्वेश्चन, प्रमस्तिष्क किन क्रियाओं पर नियंत्रण करता है? जो प्रमस्तिष्क होता है वो कौन सी क्रियाओं पर नियंत्रण करेगा? क्या ऐच्छिक क्रियाओं पर करेगा या अनैच्छिक क्रियाओं पर करेगा या दोनों, ए व बी दोनों पर, या नन ऑफ दीज? नन ऑफ दीज। तो कौन सी क्रियाओं पर नियंत्रण करता है प्रमस्तिष्क? प्रमस्तिष्क करेगा ऐच्छिक क्रियाओं पर। ऑप्शन ए इसका सही हो जाएगा। ठीक है, तो आज हमारा तंत्रिका तंत्र का टॉपिक कंप्लीट हुआ। यदि वीडियो अच्छा लगे तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।